हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 10 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। नाउ वी नो वेरी वेल कि व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स which are moving around the body carrying some of the messages and helps to control and coordinate the body functions. So today what we are going to study about is we are going to study about different types of hormones present in human beings. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। इट इज प्रेजेंट, उसका लोकेशन है बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के निचले वाले हिस्से में वो प्रेजेंट है। और उसमें से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इट विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड अदर मसल्स। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, वो इट विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, यानी वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एलिमेंट जो है हार्मोन है वो गैमेट फॉर्मेशन में मदद करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा फीमेल्स में, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। और प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदद करेगा। यानी कि एक ही ग्लैंड में से हमें कई सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर रिलीजिंग। नेक्स्ट कम्स इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से हार्मोन जो निकलेगा वो होगा थायरोक्सिन हार्मोन, और उसका काम होगा इट विल रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा हार्मोन होगा दैट विल बी कैल्सिटोनिन दैट हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी हमारी ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा अप हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक होगा इंसुलिन और दूसरा होगा ग्लूकेगॉन। ओके, इंसुलिन का काम होगा हमारे बॉडी में जो ब्लड में हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें अगर शुगर का लेवल ज्यादा हो गया है तो उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन यूज होगा। और अगर कभी ऐसा हुआ कि बॉडी में से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हमें एक्सटर्नली इंसुलिन लेना पड़ेगा। द फोर्थ हार्मोन इज थाइमस ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस थाइमोसिन हार्मोन and it helps in the maturation of the lymphocytes in our body। यानी कि ये हार्मोन ये ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन को भेजता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करेगा एड्रिनालिन हार्मोन को, नोर एड्रिनालिन हार्मोन को, कॉर्टिसोल को और एल्डोस्टेरॉन को। लेकिन इनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ यही एक है एड्रिनालिन ग्लैंड जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट करने के लिए। अगर कोई हम डेंजर सिचुएशन में आ गए हैं तो तुरंत ही हमारी बॉडी में से यानी एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रिनालिन रिलीज हो जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज गोनैड्स। गोनैड्स के अंदर दो ग्लैंड्स पॉसिबल है, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल्स एंड ओवरीज इज प्रेजेंट इन फीमेल। और इनके हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज। इनका फंक्शन है कि बॉडी के अंदर मेल्स की बॉडी में मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और फीमेल की बॉडी में फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। सो ओवरऑल हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट just because they are the next type of messengers which carry chemical responses from the different glands। and एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि हार्मोन की प्रोडक्शन साइट होगी वो अलग होगी और साइट ऑफ एक्शन भी अलग होगा, यानी कि वो बनेंगे कहीं और उनका यूज कहीं और किया जाएगा। आई होप आप लोगों को हार्मोन्स इन एनिमल समझ में आ चुके होंगे। सी यू अगेन टुमारो, गुड बाय।